हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं फिर आपके बीच में एक न्यू वीडियो लेकर के आया हूँ और ये आपका जैन धर्म का थर्ड पार्ट है। और मैं इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं बताने आया हूँ जो हर बार एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अब जो पार्ट आपको देखने को मिलने वाला है वो ऐसी पार्ट है जो कोई भी कॉम्पिटिटिव में यहाँ से क्वेश्चन छूटता ही नहीं है। आप इतना जान लीजिए कि ये चीज़ें यदि आपने मिस कर दिया तो 2 वीडियो आपने देखा है उसका कोई भी प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। और यदि कोई ऐसे पर्सन है जो 2 वीडियो को नहीं देखा है तो वो 2 वीडियो को पहले आप देख लें तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी और ये ज़्यादा यूज़फुल आपके लिए होंगे। तो चलिए मैं इस पर आता हूँ और आप लाइक करने के लिए ना भूलेंगे और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। साथ ही साथ कमेंट भी एक अच्छे से करने की कोशिश करें ताकि मैं आपके अकॉर्डिंग और भी अच्छे से वीडियो लाने का प्रयास करूं। तो चलिए मैं यहाँ पे आता हूँ। जैसे जो जैन रिलीजन है, जैन रिलीजन में यहाँ पे एक पर्सन देखने को मिलता है। यहाँ पे चंपा, ये जो चंपा जो है यहाँ पे फर्स्ट ऐसे भिक्षुनी बने थे, चंपा जिनका नाम है। और ये किनके थे तो दधिवाहन की बेटी थी। किनकी बेटी थी तो डॉटर ऑफ दधिवाहन। दधिवाहन एक किंग थे जिनकी बेटी का नाम क्या है चंपा। ये चंपा ही जो थी वो हमारे जो महावीर स्वामी जो अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे थे उस समय में ये चंपा नाम की जो है इसमें भाग लेने की कोशिश किए। और यहाँ पे फर्स्ट ऐसे जो चंपा थे वो भिक्षुनी बनने वाले फर्स्ट ऐसे पर्सन देखने को मिलता है। किसमें तो गर्ल में देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे जो आता है जिसका नाम है आर्य सुधर्मा। ये आर्य सुधर्मा क्या मैंने आपको बताया था कि महावीर स्वामी ने 11 गणधरों में विभाजित किए थे अपने शिष्यों को। उनके जो स्टूडेंट थे, उनको जो मानने वाले लोग थे, उनको 11 पार्ट में डिवाइड किए थे। जिसमें से जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद मात्र एक ऐसा पर्सन बचता है, एकमात्र पर्सन बचता है जिसका नाम है आर्य सुधर्मा, जो उनके स्टूडेंट थे। और ये जब उनकी डेथ हो जाते हैं तो डेथ हो जाने के बाद ये उपदेशक बनते हैं। मीन्स अब जो है जो मेन उपदेशक थे वो महावीर स्वामी थे, लेकिन जब महावीर स्वामी का डेथ हो जाता है तो उस समय एकमात्र इनका जो बच जाते हैं, जो इनका स्टूडेंट मुख्य रूप से वो जो बचते हैं वो आर्य सुधर्मा बचते हैं। और ये उनके बाद उनकी डेथ होने के बाद, मृत्यु होने के बाद उपदेशक की पदभार संभाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं बात करूँ महावीर मेंडिकेंट की। जब यहाँ पे भिक्षुनी जब ऐसा आया कि जब महावीर स्वामी थे तो महावीर स्वामी के समय में अब भिक्षुनी का ग्रुप बनाया जाने लगा। अब ये जो भिक्षुनी का ग्रुप बनता था तो उनके जो गर्ल्स पार्टी होते थे तो गर्ल्स पार्टी का जो मेंडिकेंट होते थे तो उसके जो हेड बने थे वो थी जिनका नाम है चंदना। क्या नाम है चंदना उनका नाम है। और ये चंदना जो है सो जो महिला जो ग्रुप थे तो महिला ग्रुप भिक्षुनी का ये चीफ थे, उनका हेड थे। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है चंदना से, इसलिए इसको आप कभी भी ना भूलने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आता है ऋषभदेव। आपको मैंने बताया कि 24 ऐसे टोटल पर्सन होते हैं जो गॉड का अवतार माने जाते हैं, जो हमारे जैन धर्म है, जैन रिलीजन है, इसको बढ़ाने का सबसे ज़्यादा प्रयास करते हैं। जिसमें ऋषभदेव जो होते हैं वो फर्स्ट इनके प्रवर्तक होते हैं। और ये जो अरिष्टनेमी है, ये ऋषभदेव और ये अरिष्टनेमी टोटल 24 प्रवर्तक होते हैं। जिसमें से ऋषभदेव और अरिष्टनेमी दो ऐसे पर्सन होते हैं जो ऋग्वेद में लिखा गया है। ऋग्वेद यदि आप पढ़ने के लिए जाएंगे वहां पर भी आपको 2 पर्सन मिलेगा, एक ऋषभदेव और दूसरा अरिष्टनेमी। ये दोनों जो है ऋग्वेद में भी पॉपुलर रहे, साथ ही साथ जैन धर्म में तो अपना पॉपुलैरिटी था ही। अब मैं आता हूं यहाँ पे जैसे सांख्य फिलॉसफी। जो महावीर स्वामी थे तो महावीर स्वामी जो आध्यात्मिक ज्ञान लिए, जो रिलीजन के बारे में अच्छे से जानने की कोशिश किए, धर्म को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे हम लोगों को जोड़ सकते हैं,
कैसे लोगों से प्रेम किया जा सकता है और जैन धर्म में लोगों को कैसे एक साथ लाया जा सकता है। तो इसके लिए जो उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान लेने का प्रयास किया, तो ये कहाँ से मिला था, तो सांख्य फिलोसफी से मिला था, सांख्य दर्शन से मिला था। और सांख्य दर्शन को किसने लिखा है, तो कपिल ने लिखे हैं। किसने लिखे हैं, कपिल ने लिखे हैं। इसलिए इस सांख्य दर्शन का जो फादर कहलाते हैं वो कपिल कहलाते हैं, और इनसे ही उन्होंने ज्ञान लिए थे। कौन, महावीर स्वामी लिए थे। अब यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट, जैसे बहुत सारे किंग थे जो जैन धर्म को माने थे और उनका मानना था कि जैन धर्म ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। जैसे मैं किंग में यहाँ बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जैसे वंद राजा। ये वंद राजा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे थे जो जैन धर्म को मानने वाले में से थे। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है वो मौर्य डायनेस्टी के जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य की जब मृत्यु होने का समय आता है तो उन्होंने अंतिम क्षण में, अपने जीवन का अंतिम क्षण में जो धर्म को अपनाया था वो जैन धर्म ही था। तो कई बार ऐसे कॉम्पिटेटिव में पूछा जाता है कि कौन से ऐसे किंग था, कौन से ऐसे राजा है जिन्होंने अंतिम क्षण में जैन धर्म को अपनाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे मगध डायनेस्टी का पॉपुलर ऐसे किंग होते हैं जो जैन धर्म को अपनाते हैं। और ये कहाँ अपनाते हैं, तो ये चले जाते हैं कर्नाटक, और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाकर के उनकी वहां पे मृत्यु भी हो जाती है और अंतिम क्षण में उन्होंने जैन धर्म को भी अपनाते हैं। उसके बाद जो देखने को मिल रहा है वो है खारवेल। ये खारवेल किंग जो है ये भी जैन धर्म को अपनाते हैं। और यहाँ पे अमोघ वर्ष आता है और चंदेल आते हैं। जो चंदेल शासक होते हैं, अमोघ वर्ष होते हैं और खारवेल होते हैं, ये भी जैन धर्म को अपनाते हैं और सर्वश्रेष्ठ धर्म की इन्होंने प्रधानता दिए थे। अब यहाँ पे जो देखने को मिलता है गोमतेश्वर के टेम्पल, कई बार ऐसे कॉम्पिटिटिव में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है या कई बार आपने सुना होगा गोमतेश्वर टेम्पल। गोमतेश्वर टेम्पल है कहाँ पे, तो गोमतेश्वर की जो टेम्पल है वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है, ध्यान रखिएगा। और ये जो आपने बाहुबली फिल्म देखा होगा, तो बाहुबली जो एरिया है वो वहीं से बिलोंग करते हैं, श्रवणबेलगोला से बिलोंग करते हैं, कर्नाटक से बिलोंग करने वाले हैं। तो वहीं पे एक टेम्पल बना है जिसका नाम है गोमतेश्वर टेम्पल। और गोमतेश्वर टेम्पल को किसने बनाया था, तो चामुंडा राय ने बनाया है। गोमतेश्वर टेम्पल को किसने बनाया है, चामुंडा राय ने बनाया है। और ये चामुंडा राय जो है वो गंगा डायनेस्टी जो चलता था उस समय, तो ये गंगा डायनेस्टी का राजा था। कौन, चामुंडा राय। और चामुंडा राय ने गोमतेश्वर का टेम्पल को बनाए थे। और ये गोमतेश्वर टेम्पल की जो ऊंचाई है वो 57 फीट है। गोमतेश्वर टेम्पल की जो ऊंचाई है, इसकी जो हाइट है वो 57 फीट है। और साथ ही साथ ये कब बना था, तो 981 एडी में बना था। 981 ईस्वी में बना था गोमतेश्वर टेम्पल। ध्यान रखना है चीज़ों को। अब यहाँ पे आता है खजुराहो। खजुराहो में एक जैन मंदिर बनाया गया है। कई बार कॉम्पिटिटिव में पूछा गया यहाँ से कि ये जो खजुराहो मंदिर है वो कहाँ पे है। ध्यान रखेंगे, खजुराहो मध्य प्रदेश से बिलोंग करने वाला एरिया है। और ये जो खजुराहो जैन मंदिर है वो किसने बनाया है इसको, तो इसको चंदेल शासकों ने बनाया था। चंदेल शासकों ने किसको बनाया है, तो खजुराहो का जो जैन मंदिर है उसको बनाया है। अब यहाँ पे देखेंगे हम मथुरा। जब मौर्य डायनेस्टी चल रहा था तो मौर्य डायनेस्टी के समय में एक एरिया जैन के लिए बहुत फेमस हो गया था, बहुत ही पॉपुलर हुआ था, जिसका नाम है मथुरा। जिसका नाम है मथुरा। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मथुरा बहुत ही पॉपुलर हो गए। किसके लिए, तो जैन धर्म के लिए। और इस समय एक आर्ट भी बहुत फेमस हो गया, इसलिए इस समय एक आर्ट भी फेमस हुआ जिसका नाम है मथुरा आर्ट। किसका क्या नाम है इसका, मथुरा आर्ट फेमस हुआ। मथुरा कला बहुत पॉपुलर हो गया उस समय। और ये मथुरा कला जो है मौर्य डायनेस्टी के समय में, मथुरा जो एरिया हमारा इंडिया का है, ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो मथुरा है यहाँ पे फेमस हुआ।
अब मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे जैन की बहुत सारे संगीतियां हुए। संगीतिया में क्या होता था कि जैन जो धर्म है, जैन धर्म का कैसे विस्तार किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए और इसमें लोगों को कैसे जोड़ा जाए, क्या इसमें अच्छी चीजें और बढ़ानी चाहिए, जैन धर्म के बारे में लोगों को बताना है। ये जो संगीतियां होता था मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे दो ऐसे जैन संगीतियां हुए थे। फर्स्ट यहाँ पे जो देखने को मिलता है वो 300 BC में हुआ था। फर्स्ट जो देखने को मिलता है वो 300 BC में देखने को मिलता है। और ये कब हुआ था? इसका जो लीडरशिप किए थे वो यस्तुलभद्र ने किए थे। ये जो जैन संगीतियां जो हुई थी, ये जैन संगीतियां ये हुआ था कहां पे? तो पाटलिपुत्रा में हुआ था। पाटलिपुत्र जो भी आपने सुना होगा, पटना, ये पटना बिहार की जो राजधानी पटना है उसे पहले क्या बोला जाता था? पाटलिपुत्र बोला जाता था। ये पाटलिपुत्र को उदयन ने नाम रिनेम किया था, जो बाद में जाकर के इसका नाम पटना हो गया। ये जो पाटलिपुत्र है, ये पाटलिपुत्र जो यहाँ पे देखने को मिलता है पाटलिपुत्र, ये पाटलिपुत्र को यस्तुलभद्र नामक पर्सन ने, जो आपको बताए थे मैंने, जो दिगंबर और श्वेतांबर की कल मैंने जो इसके पहले वाले वीडियो मैंने इसके बारे में बता दिए हैं। तो ये जो यस्तुलभद्र है, यस्तुलभद्र इसकी लीडरशिप करते हैं और 300 BC में फर्स्ट संगीतियां करते हैं और ये होता है पाटलिपुत्रा में। अब यहाँ पे 512 AD में होता है, जो सेकेंड कई कैसे बुक में लिखा हुआ है 6th सेंचुरी में हुआ था, बट कुछ ऐसे जगह है जहां पे लिखा हुआ है कि 512 AD में सेकेंड संगीतियां होता है। और ये कहां पे होता है? तो ये जो है गुजरात में होता है। कहां पे होता है? गुजरात में होता है। और इसका जो करते हैं वो कौन करते हैं? ये श्रवण नाम का पर्सन है, जो श्रवण नाम का पर्सन है ये इस समय इसकी अध्यक्षता करते हैं। अब जो यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे जो देखने को मिलता है बहुत इंपॉर्टेंट रूप से, जैसे नोट यहाँ पे जो मैं लिया हूँ इसमें यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और आप परेशान हो जाते हैं। बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पूछा जाता है कि जो मौर्य डायनेस्टी है, मौर्य डायनेस्टी नहीं, जो मैं यहाँ पे बात करूँगा मुख्य रूप से जैन के बारे में। जैसे जैन जो धर्म है इसको गॉड पे बिलीव है या नहीं है? तो ध्यान रखेंगे, जैन धर्म को मानने वाले या जैन जो लोग हैं उनको गॉड पे बिलीव नहीं है, गॉड पे बिलीव नहीं है। मैंने ये भी बताया था कि गॉड का मैंने रूप जो बताए थे जैन में, मुख्य रूप से ये बताया है कि गॉड उनका मानना भी था, बट यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि जो हमारे जीवन में जो चीज़ें, जो हमारे पास घटनाएं होती है उसमें गॉड का कोई रोल नहीं है, ये उनकी मानना था। और ये जो गॉड है, गॉड का जो है यहाँ पे ज़्यादा बिलीव नहीं है। अब मैं बात करूँ आत्मा की, यहाँ पे सोल की बात करूँ तो ये आत्मा पे इन्हें बिलीव है, आत्मा पे इसे विश्वास है, आत्मा पे जैन धर्म को विश्वास है। अब मैं बात करूँ रीबर्थ की, कि पुनर्जन्म, और इन्होंने बताया कि वर्क प्रधान है, जो हमारे कर्मवाद है, कर्मवाद और पुनर्जन्म दोनों पे इनका विश्वास होता है। सिर्फ इनको गॉड पे बिलीव नहीं है, बाकी सारे जैसे पुनर्जन्म और कर्मवाद और आत्मा पे इनका विश्वास होता है। अब यहाँ पे जो देखने को मिलता है मुख्य रूप से वो यहाँ पे मिलता है वो कल्पसूत्र। जो जैन धर्म है, जैन धर्म में मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा, इम्पोर्टेंट रहा, वो है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र एक बुक है, एक ग्रंथ है जो आपको जैन धर्म के बारे में बताता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको लिखा किसने है? भद्रबाहु ने लिखा है। किसने लिखा है? भद्रबाहु ने लिखा है। और इसमें क्या लिखा है कि जो 24, जो टोटल 24 ऐसे जो गॉड का अवतार माना जाता है जैन में, ये जो टोटल प्रवर्तक जो 24 हुए, सब के बारे में जो जानकारी देखने को मिलता है वो हमारे भद्रबाहु के द्वारा जो कल्पसूत्र लिखा गया है, कल्पसूत्र में नोट किया गया है। अब यहाँ पे बात करूँ कि महावीर की मेडिटेशन की, महावीर स्वामी
कितने दिनों तक तपस्या किए थे, कितने दिनों तक साधना किए थे, तब जाकर के उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब जाकर के उन्हें दुनिया के बारे में ज्ञान मिला, गॉड के बारे में ज्ञान मिला, सारी समाज के बारे में जानकारी मिला, तब जाकर के लोगों को उपदेश देने लग गए, मीन्स बताने लग गए क्या सही है क्या गलत है। तो महावीर स्वामी का जो रिजुपालिका नदी के तट पे, रिजुपालिका नदी के तट पे जो मेडिटेशन इन्होंने किया था वो 12 ईयर 6 मंथ 15 डेज टोटल हुआ था। 12 साल 6 महीना 15 दिन इन्होंने लगातार तपस्या किए, साधना किए, तब जाकर के इन्हें अपनी जो जानकारी है, जो गॉड से जो इन्हों प्रवर्तक जो माना जाता है, गॉड का अवतार, इन्हें प्राप्ति हो पाया। मीन्स सारे दुनिया के बारे में चीजें को जान पाए और उसके बाद लोगों को क्या करने लगे, तो उपदेश देने लग गए महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी का जो डेथ होता है वो कब होता है, तो 72 ईयर में होता है। कब होता है, कई बार तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि महावीर स्वामी का डेथ कहाँ हुआ था, तो सृष्टिपाल के महल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पावापुरी में हुआ था, पावापुरी में हुआ था। ये पावापुरी जो स्थान है वो बिहार में है। और ये जो है 72 ईयर में इनका डेथ हुआ था। कब हुआ था, तो 468 बीसी में हुआ था, 468 बीसी में हुआ था, 468 बीसी में हुआ था। और 72 ईयर जब इनका एज उस समय हो चुका था, तब इनका पावापुरी में सृष्टिपाल के घर में हुआ था। और वहीं पे इनको मोक्ष की प्राप्ति या निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अब मैं बात करूं कि जब यहाँ पे जैन जब धर्म चल रहा था, उस समय जो इनके पास जो संस्कृत का स्कॉलर जो देखने को मिलता है, जो विद्वान देखने को मिलता है, वो एक ही पर्सन यहाँ पे ज़्यादा फेमस है, जिसका नाम है नयनचंद, जिसका नाम है नयनचंद। ये नयनचंद जो है सो संस्कृत स्कॉलर उस समय होते हैं। किसके समय में, तो ये जो होते हैं जैन रिलीजन उस समय जब महावीर स्वामी जब अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे थे। और ध्यान रखेंगे महावीर स्वामी जो अपनी जो उपदेश दिए हैं वो प्राकृतिक भाषा में दिए हैं, और जिसे अर्धमागधी भाषा भी बोला जाता है, अपनी उस भाषा में यूज करके लोगों को बताने का प्रयास किए, पथ प्रवर्तक हुए और लोगों को रास्ता अपने जीवन में क्या करने हैं इसके बारे में बताए, मोक्ष कैसे प्राप्ति की जा सकती है इसके बारे में बताए। तो ये जो चीज़ें हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट था। आपको यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोटबुक आप जरूर तैयार करेंगे। हाँ, तो मैं मानता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बारे में जो चीज़ें थी, मैंने जैन रिलीजन का लास्ट वीडियो था और मैंने इसके बारे में सारी चीज़ें मैंने बताने का प्रयास किया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, एक बार आप अपने लाइक और साथ ही साथ आप सब्सक्राइब शेयर करके और साथ ही साथ एक कमेंट में आप अच्छी तरीके से एक चीज़ें कुछ भी चीज़ों को लिख करके मुझे बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि मैं आने वाला वीडियो और भी आपके लायक में ला पाऊँ। थैंक यू सो मच।